हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो रहेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल या मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, हमने अर्थ से रिलेटेड बहुत से टॉपिक अभी तक डिस्कस किए। हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिस्कस किया, सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की पोजीशन को डिस्कस किया और किस तरह से जो हमारी अर्थ है वो फॉर्म हुई और उसमें डिफरेंट स्फीयर्स बने। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डोमेन्स का निर्माण हुआ, वो सब हमने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हम उन्हीं डोमेन्स में से हमारे जो मेन डोमेन्स हैं वो रहेंगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, जीवमंडल इज बायोस्फीयर। अब इन पहले तीन मंडल यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के कॉम्बिनेशन के बाद हमारी अर्थ पर किस चीज़ का उद्भव हुआ था? हमारी अर्थ पर एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ जिसमें हमारे प्लांट्स डेवलप होना शुरू हुए। उसके बाद एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव और फिर उसके बाद मछली, और इस तरह से ग्रो करते करते हमारी अर्थ पर एक प्रॉपर जीव मंडल डेवलप हुआ। ठीक है, यानी कि हमारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सब ने मिलाकर किसको जनरेट किया? इन सब के मिलने से हमारा बायोस्फीयर जनरेट हुआ। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव और पूरे तरह से जीव मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, और आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज अवर लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ हमने क्या समझा था कि हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये हमारी क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली परत है। ठीक है, और जहाँ पर हमारा जो इकोसिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल भूप्रपटी तथा मेंटल की ऊपरी सतह से मिलकर बना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को समझ लिया था कि मेंटल की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है क्रोमोस्फियर और क्रस्ट से मिलकर हमारा लिथोस्फियर बनता है। ठीक है, अब हमारा जो स्थल मंडल बना, ठीक है, क्योंकि स्थल मंडल के साथ साथ जल मंडल भी बना, हमारा जो स्थल मंडल है वो डिफरेंट प्लेट्स में टूटा हुआ है। यानी कि हमारी जो टोटल अर्थ है, हमारी अर्थ जो है इस तरह से प्लेट्स में टूटी हुई है। यानी कि बहुत सी प्लेट्स हैं, कई छोटी छोटी प्लेट्स हैं, कई बहुत मेजर बड़ी वाली प्लेट्स भी हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट रही, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, जिसमें यूरोप और एशिया का पार्ट आ गया। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट रहेगी। ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट, नाजा प्लेट। ठीक है, ये रही आपकी पैसिफिक प्लेट, क्योंकि पैसिफिक प्लेट जब अगर इसको ग्लोब फॉर्म में पढ़ें तो पैसिफिक प्लेट का कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर की तरफ भी आएगा। ठीक है, ये एंटार्क्टिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ का जो स्थल मंडल है वो डिफरेंट प्लेट्स से मिलकर बना है। और कुछ प्लेट्स जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और कुछ जो हैं ओशियनिक प्लेट्स हैं, यानी कि जो ओशन है उसके नीचे भी तो लैंड ही है, तो वो भी प्लेट्स में ही काउंट होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सी प्लेट्स हैं। तो हमारा स्थल मंडल जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। और ये प्लेट्स जो हैं स्टिल नहीं है, मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं है। ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के प्रति गति कर रही हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? इसकी वजह से भूकंप आता है और इसकी वजह से कई माउंटेन रेंजेस भी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो मेन हमने क्या पढ़ना है कि हमारा स्थलमंडल कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। और ये प्लेट्स एक दूसरे के प्रति गति को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स या इसका प्लेट विवर्तने का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था 1912 में, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हमने जो मैप में प्लेट्स देखी वो कौन कौन सी थी? पैसिफिक प्लेट, नाजा प्लेट, भारतीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स। ठीक है, तो ये सभी प्लेट्स हमने अभी मैप में देखी। अब इन सभी प्लेट्स में से जो भारतीय प्लेट है इसमें हमारा भारत देश लाई करता है। ठीक है, इसमें हमारा भारत देश है। अब भारत के अलावा इस भारतीय प्लेट में और भी कई देश हैं, क्योंकि सिर्फ भारत से ही एक प्लेट का निर्माण नहीं हुआ है। जो भारतीय प्लेट है बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तो उस एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो सबसे पहले भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, दक्षिण चीन। ठीक है, यानी कि चीन का जो नीचे का हिस्सा होगा, दक्षिणी हिस्सा, वो इस प्लेट में लाई करता है। पश्चिमी इंडोनेशिया, लद्दाख, कोहिस्तान और बलूचिस्तान, ये सभी जो कंट्रीज़ हैं ये किस प्लेट में लाई करती हैं? ये सभी लाई करती हैं हमारे भारतीय प्लेट में। इन प्लेट्स का मतलब कि जितनी भी हमारी ये 7 प्लेट्स हमने पढ़ी हैं, मतलब जो मेन प्लेट्स हैं, इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सी प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स में से कुछ हिस्सा जो है वो महासागर के नीचे है, वो महासागरीय प्लेट में काउंट होती हैं, और जो हिस्सा महासागर से ऊपर की तरफ लाई करता है उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, और इसी महाद्वीपीय प्लेट्स में हम मेजर जो कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी पर मौजूद 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़ों को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको हम महासागर कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप और महासागर में डिफरेंस पता चल गया। महाद्वीप बड़े ठोस तह के टुकड़ों को महाद्वीप कहा जाता है, और बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को, बहुत बड़े जल जहाँ फैला हुआ है उसे हम महासागर बोलते हैं। ठीक है, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इन कॉन्टिनेंट्स में से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। वैसे आपको इन 7 कॉन्टिनेंट्स का सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो अब डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा लैंड एरिया का कॉन्टिनेंट और फिर सबसे छोटे एरिया का कॉन्टिनेंट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एशिया, यानी कि एशिया लैंड के अकॉर्डिंग, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट रहेगा। दूसरे नंबर पर रहेगा हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पर रहेगा नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ नंबर पर रहेगा साउथ अमेरिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर आ गया हमारा फिफ्थ नंबर पर रहेगा हमारा एंटार्क्टिका अकॉर्डिंग टू लैंड। फिफ्थ नंबर पर हमारा एंटार्क्टिका आएगा। सिक्स नंबर पर रहेगा यूरोप, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए तो वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। अब इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा। पहले इसे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा एशिया अकॉर्डिंग टू लैंड, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर रहेगा साउथ अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर रहेगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, हम अब ऑर्डर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा सेम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट नंबर पर एशिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, सेम एज लैंड एरिया, बट आगे चेंजेस आ गए। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर आता है हमारा यूरोप, चौथे नंबर पर रहेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका और पांचवें नंबर पर रहेगा साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद ही साउथ अमेरिका आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हमारी अकॉर्डिंग टू लैंड में था, लैंड एरिया में था। हम नॉर्थ अमेरिका पहले था, फिर साउथ अमेरिका था, 3 4 था वहाँ पर, यहाँ 4 5 है। नेक्स्ट आ गया हमारा 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका तो वैसे ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर किसी तरह की कोई हैबिटेशन नहीं है।
ठीक है। वहाँ पर कोई कंट्री या कोई ऐसा पॉपुलेशन नहीं है, बस वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं उसके लिए वहाँ पर जाते हैं, अदरवाइज अंटार्कटिका में किसी तरह की कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका सेम एज लैंड एरिया, थर्ड चेंज हो गया, थर्ड पर आ गया यूरोप, फोर्थ पर आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ एंड ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ विल बी एंटार्क्टिका, ठीक है। ये दोनों सीक्वेंस हमने कर लिए। अब कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कॉन्टिनेंट से बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दोनों दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एशिया इज द लार्जेस्ट वन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब इस कंट्री में, एशिया में देशों की संख्या कितनी है? 48 यहाँ पर देश रहेंगे और पूरी दुनिया का 80% पॉपुलेशन यहीं पर लाई करती है। और चीन और भारत जो कि दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं वो भी कहाँ पर लाई करते हैं? एशिया में, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो भी कहाँ है? एशिया में, कुछ हिस्सा यूरोप, ठीक है, एशिया में है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या रहेगा? सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा एंटार्क्टिका, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश हैं। एशिया सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है बट कंट्रीज़ की संख्या कितनी है? 48। अफ्रीका सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो है 54, ठीक है। 54 रहेंगे आधिकारिक देश। एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश नहीं है, ठीक है। एंटार्क्टिका अभी मैंने बताया कि ये एक ऐसा एरिया है जो बर्फ़ से ही ढका रहता है, यहाँ पर किसी तरह की कोई पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। उसके बाद आ गया यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देश किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका में। सबसे छोटा देश कौन सा माना जाएगा? हमारा वेटिकन सिटी का। और सबसे बड़ा देश कौन सा माना जाएगा? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल, अब मरुस्थल यानी कि डेजर्ट दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं और कोल्ड डेजर्ट होते हैं। तो ठंडा मरुस्थल रहेगा अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका। और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल रहेगा हमारा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट इज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा रहेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और पर्वत श्रृंखला, दुनिया की पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रहेगी मध्य महासागरीय रिज, ठीक है। मध्य महासागरीय रिज रहेगी हमारी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊंचा पर्वत रहेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है आइलैंड जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? वाटर से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, बहुत बड़ा लैंड मास होता है, ठीक है। बहुत बड़ा भी नहीं होता बट हाँ एक टापू से बड़ा होता है, ठीक है। तो द्वीप सबसे बड़ा रहेगा हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह रहेगा मलय द्वीप समूह, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप रहेगा ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह क्या होते हैं? जब छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, ठीक है, और द्वीप समूह कहलाते हैं। जैसे लक्षद्वीप समूह हमारे इंडिया का पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो मलय द्वीप समूह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह रहेगा। और यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनेई, सिंगापुर द्वीप जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपका मलय द्वीप समूह बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति परिसर यानी कि कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है? जिसमें प्रवालों के जमा होने से एक द्वीप बन जाता है, उसे हम
प्रवाल भित्ति परिसर या कोरल आइलैंड कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ इज द बिगेस्ट कोरल आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप जो है वो भी क्या है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, इंडिया का जो पार्ट है लक्षद्वीप वो भी क्या है, कोरल आइलैंड है। इसी तरह से अगर दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति परिसर या कोरल आइलैंड पूछा जाए तो वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी रहेगी नील नदी, और प्रशांत महासागर रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। आज की वीडियो में हमने स्थल मंडल से महाद्वीप और इम्पॉर्टेंट प्लेट्स ऑफ दिस लिथोस्फीयर डिस्कस किया। अपनी अगली वीडियो में इस स्थल मंडल का निर्माण करने वाली चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।